शादी की पहली रात ही शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं पहले ही यतीम खाने में रहती थी, इसलिए फिर से सड़क पर आ गई। तब मुझे किसी ने एक नौकरी दी और मैं सऊदी अरब चली गई, जहाँ मुझे लाखों की नौकरी मिली थी। मैं अब वहाँ काम करती थी। फिर एक दिन जब ऑफिस में बॉस आया, जिससे सब डरते थे, लेकिन बॉस पर नजर पड़ते ही मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो जिंदगी में कभी कभी होने वाले वाकयात और हादसात बहुत ही हैरत अंगेज होते हैं। कभी कभी हम बहुत मायूस होते हैं जब अचानक हमें उम्मीद की कोई किरण नजर आ जाती है, और कभी कभार हम बहुत ज्यादा पुर उम्मीद होते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं। मेरी शादी हो रही थी और मैं बहुत खुश थी। आखिरकार मुझे दर दर की ठोकरें खाने से निजात मिल रही थी। एक मजबूत साहिबान जो मैं चाहती थी वो मुझे अब मुयस्सर आने वाला था। मैं खुश कैसे ना होती। मेरे दिल में हजारों ख्वाहिशात और अरमान थे। शादी के मुतालिक मैंने बहुत सारे ख्वाबों को आंखों में सजा रखे थे, और अब इन तमाम ख्वाबों के पूरे होने की घड़ी आ चुकी थी। मैं घूंघट निकाले बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। पूरा कमरा खुशबू से महका हुआ था। मेरी शादी बहुत ज्यादा अमीर घर में हुई थी। ये घर नहीं कोई महल ज्यादा लग रहा था। मैं अपनी किस्मत पर बहुत नासा थी। मुझसे अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। आने वाले वक्त से अनजान मैं बस अपनी खुशियों के पूरा हो जाने की दुआएं मांग रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उम्मीदों से बढ़कर अल्लाह ताला मुझे नवाज देगा। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी जितना मुझे नवाज दिया गया था। खुशी के मारे मेरे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये खुशी बिल्कुल आरसी और कुछ ही वक्त की है। बहुत जल्द मुझे दोबारा से जमाने की ठोकरें खाने के लिए किस्मत एक बार फिर तन्हा करने वाली थी। मेरा शौहर मेरे पास आया और उसने मुझे मुंह दिखाई में एक सोने का सेट दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरे नजदीक हीरे जवाहरात और पत्थरों की कोई अहमियत नहीं थी, मगर मेरे नजदीक जज्बात बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल थे, और मैं बहुत खुश थी कि मेरा शौहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैं जितना भी खुदा का शुक्र अदा करती उतना कम था, जिसने मुझे बड़ी नेमतों से नवाज दिया था। शायद मेरी उम्र भर की रियासतों का सिला मुझे मिल गया था। मेरा शौहर रात को देर तक मेरा हाथ थामे मुझसे बातें करता रहा और अपना हाल दिल बयान करता रहा कि कैसी वो मुझे पहली बार देखने के बाद दीवाना हो गया था। मैं इतनी ज्यादा हसीन और जमील तो नहीं थी। ना जाने मेरे शौहर को मुझ में ऐसा क्या नजर आया था कि वो मेरे लिए अपने पूरे खानदान से टक्कर ले चुका था और सबसे जीत कर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका था, जहां मैं इसकी हम सफर बनकर इसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली थी। दिन पर लगाकर उड़ गए। हफ्ता कैसे बीत गया मुझे पता ही ना चला। मैं तो बस अपने शौहर के प्यार में डूबी इसकी मोहब्बतों को महसूस करती रही थी। ये दिन मेरी जिंदगी के खुशकिस्मत तरीन दिन थे। इन दिनों में मैंने खुद को कोई बहुत ही आला और मोतबर चीज समझना शुरू कर दिया था। अभी मैं जिंदगी को अच्छे से महसूस भी नहीं कर पा रही थी कि जुदाई की घड़ी करीब आ पहुंची। मेरे शौहर के बाहर जाने का वक्त हो चुका था। इसके बाहर जाने की खबर सुनकर मेरी सारी खुशी गारत हो गई थी। मेरा दिल अजीब तरह की हुस्न मलाल में डूब गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई हसीन ख्वाब देख रही थी, जिससे अब मेरी आंख खुलने वाली है और मैं दोबारा इसी सहरा की नजर होने वाली हूँ, जिसमें चलते हुए मैंने अपनी जिंदगी का सफर किया था। मेरा शौहर खुद भी मुझसे दूर जाते हुए बहुत उदास था। मुझे अपने पास से जल्द बुलाने या जल्द लौट आने के वादे करके वो रुखसत हो गया था। मेरी आंखों से तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। मैं बर्दाश्त की आखिरी हद पर थी और उससे अलविदा कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी की नई शुरुआत थी या मैंने कोई ख्वाब देखा था। इस कदर मुख्तसर साथ मेरे जिस्म व जान को बहुत ज्यादा तशन्ना कर लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत थी या मैंने कोई ख्वाब देखा था। मेरा दिल बहुत बेकरार हो रहा था। मुझे अपने शौहर की याद बहुत ज्यादा सता रही थी और मुझे बहुत ज्यादा घबराहट भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मगर इस सब को अपने शौहर की याद पर मामूल करके मैं सारा दिन अपने कमरे में ही बैठी रही। बाकी तमाम घर वाले मेरे शौहर को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उसे छोड़ने चली जाती, और मेरा शौहर भी नहीं चाहता था कि इसे जाते देखकर मैं टूट कर बिखर जाऊं और वहां मुझे कोई संभालने वाला ना हो। जाने से पहले उसने अपनी माँ से और अपने बाकी घर वालों से वादा लिया था कि वो मेरा पूरा ख्याल रखेंगे, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए वादा किया था। मगर इसकी माँ ने जब मेरी तरफ देखा तो उसकी काट दहाड़ नजरों से मैं सहम गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे आने वाले हालात और वाकयात कैसे होंगे, मगर मैं खुद को संभाल लेना चाहती थी। मुझे मेरी सास की काट दहाड़ नजर अच्छे तरीके से याद थी। मैंने सोच लिया था कि मैं सब्र का दामन थामे रखूंगी। मेरे साथ जैसा भी सलूक करेंगे मैं बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि जल्द ही अब मेरा शौहर मुझे अपने पास बुलाने वाला था या खुद वापस आने वाला था, जहां मैंने सारी जिंदगी सब्र
किया था। वहाँ कुछ दिन और सब्र करने के लिए भी मैं तैयार थी। मैं अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। उसे छोड़ देने या उससे जुदा हो जाने का तस्वर भी मेरे लिए सुहाने रूह था। ऐसी सोच ही मुझे तकलीफ देती थी। को चाह के इस पर अमल दरामद किया चाहता, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर की जुदाई मेरे मुकद्दर में इस तरह लिखी जाएगी कि मैं टूटकर बिखर ही जाऊंगी। मेरी सास और बाकी लोग एयरपोर्ट से वापस घर आए तो इनके तेवर ही बदले हुए थे। इन्होंने एक पल भी न लगाया और मुझे घर से निकालने की मुकम्मल मंसूबा बंदी कर ली, मगर मैं खुद पर आने वाली क़यामत से बिल्कुल अनजान थी। मैं तो बस इस घर में सब्र करके गुजारा करने का सोचे हुए थी, जबकि ये लोग मुझे घर में बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार ना थे। वो लोग जो कुछ वक्त पहले मेरे शौहर के साथ हंस हंस कर वादे कर रहे थे और मेरा ख्याल रखने की यकीन दहानी करवा रहे थे, अब मुझे असियत और तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहा कि मैं चुपचाप इनका घर छोड़ दूं, क्योंकि मैं इनके बेटे की वजह से इस घर में थी और वो अपने बेटे की वजह से ही मुझे बर्दाश्त कर रही थी। अब इनका बेटा चला गया है तो इनकी सब मजबूरियां भी खत्म हो गई हैं, इसलिए मैं चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वहां से चली जाऊं। मेरी सास की बात सुनकर मेरे ससुर पर तो आसमान टूट पड़ा था, मगर ना जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मैंने घर से बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर इन सब के तेवर बिगड़ गए और उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकालना शुरू कर दिया। वो लोग बेदर्दी से मुझे खींच रहे थे। मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर गेट से बाहर फेंक दिया और गेट बंद कर दिया। मुझे एक बार फिर से बेआसरा कर दिया गया था। मुझे अपनी हालात पर जी भरकर रोना आ रहा था। मुझसे बढ़कर बदनसीब और कौन हो सकता था, मगर मुझे यहाँ हार नहीं माननी थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बेठिकाना कर दी जाती तो फिर मेरे लिए रोए जमीन पर कोई जाए पनाह नहीं थी। मैं इतनी शिद्दत से जमीन पर गिरी थी कि मुझे चोट लग गई, मगर मैं फिर भी तेजी से उठी और दरवाजा बचाने लगी। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, इन्हें अल्लाह ताला के वास्ते देती रही, मगर मेरा रोना, चीखना, मेरी बेबसी, मेरा दुख, कोई भी चीज इनको नरम नहीं कर सकी। ये पत्थर के बने इंसान थे। अगर इनके सीने में दिल होता, इंसानियत नाम की कोई चीज होती, तो इस रात के अंधेरे में एक जवान लड़की को यूं धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकालते। रात के साए हर तरफ फैले हुए थे, चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, जो इस खामोशी को चीर कर वहशत में इजाफा कर रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था और शदीद डर लग रहा था। मैंने कोई गर्म कपड़ा भी नहीं पहना हुआ था। सर्दी से कपकपाते वजूद के साथ मैं वही जमीन पर सुकड़ कर बैठ गई। मैंने सोचा सुबह होने तक मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। हो सकता है इन लोगों को मुझ पर तरस आ जाए, इनका ज़मीर इन्हें मलामत करे, शायद इनको अपने फैसले पर पछतावा हो। मगर ऐसे 2 दिन गुजर गए। इस घर के बंद दरवाजे हर आने जाने वाले के लिए खुले थे, सिर्फ मेरे लिए बंद थे। मुझे खाने पीने का भी नहीं पूछा गया था। मैं भूख प्यास से निढाल थी। वो लोग मुझे देखकर भी अनजान बनकर गुजर जाते थे। मैं कोई राह चलती नहीं थी। मेरा इस घर से और घर वालों से बहुत गहरा ताल्लुक था। मैं इस घर की बहू थी, इनके बेटे की अमानत थी, इज्जत थी, मगर वो इस बात को मानने से इनकारी थे। नाचार मैंने इनकी दहलीज छोड़ दी और अनजाने रास्ते पर चलने लगी। अमीर लोगों के सिर्फ घर बड़े बड़े होते हैं, जबकि इनके दिल बहुत छोटे होते हैं। वो मुझे नौकरानी का दर्जा देकर भी अपने घर में रख लेते तो मैं सारी जिंदगी इनके सामने उफ ना करती, मगर इन्होंने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा था। टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और अपने बेटे के जाने के बाद मुझे फेंक दिया था। मेरा तो इस रोए जमीन पर कोई भी नहीं था जहाँ मैं चाहती। अब तो ऐसा लगने लगा था जमीन भी मुझ पे तंग हो गई है। मैं बचपन से ही जमाने के ठोकरों की जद में थी। 2 बरस की थी जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। वो बस एक्सीडेंट में फौत हो गए थे और वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि मैं अपने नाना नानी के हाँ होने की वजह से महफूज रही थी। अब कभी कभी मैं सोचती थी कि काश उस वक्त मैं भी अपने माँ बाप के साथ होती और इन्हीं के साथ दफन हो जाती। न जाने खुदा ने मेरी जिंदगी क्यों रखी थी। 7 साल तक मैं अपने नाना नानी के साथ रही। फिर मेरे नाना नानी का भी इंतकाल हो गया। तब मैं अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मेरे ताया ताई के हाथ छोड़ दिया। मेरे दादा अबू भी हयात थे, वो मुझसे मोहब्बत करते थे, जबकि ताया ताई मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन दादा अबू की वजह से खामोश रहते थे। ताया की अपनी 2 बेटियां थी, बेटा सबसे छोटा था, उसी को घर में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। बेटियों की अहमियत बहुत कम थी, मगर मेरी हैसियत तो सबसे ज्यादा कम थी, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे। बस दादा जान की वजह से मेरा ख्याल रखा जाता था। मैं खुश थी, चलो दुनिया में कोई सहारा तो मिला मुझे। मैं प्राइवेट पढ़ती थी। ताया की बेटियों को पढ़ाई लिखाई से कुछ खास लगाव नहीं था, जबकि मैं ज़हीन थी और अपने दादा जान की सपोर्ट की वजह से मैं पढ़ रही थी। अभी मेरी 12वीं जमात के पेपर हुए थे जब मेरे दादा जान भी इस दुनिया से
चल बसे। मेरे दादा जान का इस जहाने फानी से चले जाना मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा साबित हुआ था, क्योंकि इनकी वजह से मैं जमाने के सर्द और गर्म से बची हुई थी। वो मुझे ताया ताई की डांट से बचा लेते थे और मेरी कजन से लड़ाई झगड़ों से भी बचा लेते थे, लेकिन अब मेरा इस दुनिया में कोई आसरा नहीं रहा था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और यही बात मुझे दिन रात डराया करती। दादा के जाने के बाद अभी ताया ने मुझे कुछ कहा भी नहीं था कि ताई ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। वो बात बात पर मुझे झिड़कती और मार पीट करती थी। मैंने हर बात पर सब्र कर लिया था, मगर ताई ने एक दिन मुझ पर गली के किसी लड़के के साथ चक्कर चलाने का इंतजाम लगाकर ताया से कहकर मुझे घर से निकलवा दिया था। मैं बिल्कुल बेआसरा हो गई थी। डांट मार खाकर ही सही, मगर मुझे छत तो मुयस्सर हुई थी और रूखी सूखी ही सही मुझे खाना भी मिल ही जाता था, लेकिन अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। एक जवान और अकेली लड़की सड़कों पर मारी मारी रुलती रही तो लोगों को भी शिकार करने का मौका मिल जाता है। मैं इसी दुआ से डर रही थी, मगर अल्लाह ने करम किया और मैं यतीम खाने पहुंच गई। मैं सड़कों पर घूम रही थी जब एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। रात का अंधेरा छाया हुआ था, मुझ पर खौफ तारी था। इस गाड़ी में से खातून बरामद हुई। उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उससे अपनी सारी दास्तान सुना दी, जिस पर वो खातून मुझे अपने ये साथ यतीम खाने ले गई। वो यतीम खाने की हेड थी। मैं खामोश थी कि मुझे रहने के लिए छत मिल गई थी, मगर यतीम खाने का माहौल भी कुछ इतना अच्छा नहीं था। मैं आगे पढ़ना चाहती थी और बहुत मुश्किलों से मैंने इस औरत को राजी किया था। अब मैं यतीम खाने में रहती थी, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के काम करवाए जाते थे। लड़कियों से मेहनत मुशक्कत का काम लिया जाता था। उस औरत ने मुझसे सिलाई कढ़ाई का काम लेना शुरू कर दिया। मैं पहले अपने हिस्से का झाड़ू बर्तन करती, इसके बाद अपने कपड़े धोती और सिलाई का काम करने लगती। इन सब कामों से फारिग होने के बाद मैं रात को कुछ देर पढ़ती और पढ़ते पढ़ते ही सो जाती। मेरे लिए ये बात भी गनीमत थी कि वो मुझे पढ़ने दे रही थी। मुझे कभी उम्मीद थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करने लगूंगी, मगर मेरी नौकरी करने से पहले ही उस औरत का रवैया मेरे साथ बेहतरीन होना शुरू हो गया। कई बार मैंने इसकी बीमारी में इसका ख्याल किसी मुखलिस दोस्त की तरह रखा, जिससे वो बहुत मुतासिर हुई और उसने मुझसे कहा कि कोई भी अच्छा रिश्ता आएगा तो वो जरूर मेरी शादी करवा देगी। मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। उस वक्त मैं मास्टर्स के पेपर दे रही थी। पेपर देने के बाद मैं वापस आ रही थी जब मेरी किसी लड़की के साथ टक्कर हो गई। वो मेरे साथ लड़ाई करने लगी तो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान ने आकर मुदाखलत की और मुझे इस लड़ाई झगड़े से निकाल लिया। वो किसी बड़े और अमीर घराने का लग रहा था, मगर मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं था। इस लड़के के साथ होने वाला टकराव मेरी जिंदगी में बहुत खूबसूरत मोड़ लेकर आया, क्योंकि उस लड़के को मुझसे मोहब्बत हो गई थी और वो मेरा पता ढूंढते ढूंढते इस यतीम खाने तक आ पहुंचा था। इसने यतीम खाने की हेड से मुझसे शादी करने की बात की। इसके बारे में सुनकर हेड ने एक हंगामा बर्पा कर दिया और उसने मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। इसका कहना था कि मैं बाहर पढ़ाई के बहाने लड़कों को फंसाने के लिए चाहती थी और अब एक अमीर लड़के को फंसा कर ले आई हूँ। मेरे किरदार पर लगने वाला ये इल्जाम मुझ पर बहुत बड़ा था, मगर यतीम खाने की बाकी लड़कियों ने मेरी हमायत करना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा सलूक सबके साथ ही बहुत मुखलिसाना था। मैं इनके कामों में भी इनका हाथ बटाया करती थी। लड़कियां मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी कि मैं किसी बुरे किरदार की लड़की नहीं हूँ। हमारी हेड ने जब तमाम लड़कियों को मेरी तरफ देखा तो उसने इसी में बेहतरी जानी कि वो मेरी शादी इस लड़के से करवा दे, क्योंकि इसने यतीम खाने में अब बगावत की बू सूंघ ली थी। अगर मैं वहां पर रहती तो उसके लिए और भी मुश्किल हो जाती। मैं बाकी लड़कियों को भी अपने ऊपर होने वाले जुल्म से बचने के लिए कहती रही, मगर वो मेरी बात नहीं सुनती थी। मैंने इनसे कहा कि वो अपनी जिंदगी इसी तरह जल भुन कर गुजारती रहेंगी, जबकि मैं तो अपनी जिंदगी अब पुरसकून अंदाज में गुजारूंगी। मैं मजीद कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके मैं यतीम खाने से निकल आई। मेरी शादी को हफ्ता हुआ था कि मेरा शौहर मुल्क से बाहर चला गया और इसके चाहते ही इसके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लोगों के लिए ऐसे रूप से मैं सहम गई थी। मैं शादी से बहुत खुश थी और अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। मुझे लग रहा था शादी के बाद मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि ये शादी मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर रही है। मैं जहाँ से आई थी अब वहाँ भी किस मुंह से वापस जाती, सबको क्या कहती कि जिस यतीम खाने को छोड़ते हुए मैं बहुत खुश थी, अब मेरा भी घर होगा, आशियाना होगा। हफ्ते के बाद मुझे धक्के देकर मेरे आशियाने से निकाल दिया गया था। मेरे ख्वाबों का महल जमीन बोस हो गया था और मैं फिर इसी यतीम खाने में वापस आई थी। ऐसी सोचे मुझे दोबारा यतीम खाने जाने से भी रोक रही थी। जिंदगी में कितने ही दुख तकलीफ और अजियतें क्यों ना हो, लेकिन हमेशा एक लड़की के दिल में एक मध्यम सी आस होती है, इसका शौहर इसका साहिबान होगा, हमेशा इसे अपने अच्छे वक्त का इंतजार होता है। अल्लाह ताला से
ऐसी उम्मीद होती है कि इसका अच्छा वक्त जरूर आएगा, क्यों कोई शहजादा ना भी आए मगर कोई नेक आकर इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ ले जाएगा और नई दुनिया बसाएगा। और कभी कभार हमें लगता है कि हम खुद को झूठे दिलासे दे रहे होते हैं। अच्छा वक्त तो कभी नहीं आता, उल्टा इससे भी बुरा और बदतरीन वक्त आता है कि इंसान के सोचने समझने की सलाहियत खो जाती है और मायूसी पूरी तरह से घेर लेती है। मेरी जिंदगी में हफ्ते के लिए खुशियां आई थी, मगर ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और हसीन दिन थे। मेरी सारी जिंदगी एक तरफ और ये एक हफ्ता एक तरफ। इन दिनों मैंने बहुत सारे ख्वाब सजाए थे अपने शौहर के साथ। मैं बहुत खुश थी। हमारी शादी को सिर्फ हफ्ता ही हुआ था कि मेरे शौहर को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा और इसके जाते ही इसके घर वालों ने मुझे धक्के देकर रात के अंधेरे में ही बाहर निकाल दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों घर से निकाला जा रहा है, मेरा जुर्म क्या है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, एक एक से अपने जुर्म पूछती रही। मेरे सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया, बस मेरे गरीब होने से नफरत का इजहार किया। उन्होंने मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं खाया था और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं पहले भी यतीम खाने में रहती थी, अब मैं बिल्कुल सड़क पर आ गई थी। सड़क पर एक अकेली लड़की। माहौल तो बहुत खराब था, ऊपर से सर्दियों का मौसम था। सर्दी इस कदर थी कि मैं बिल्कुल कांप रही थी। ठंडी हवा जिस्म से टकराती थी। मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। वहाँ पर एक बेंच थी, रात का वक्त था, मैं वहीं बैठ गई। जैसे ही बैठी वहाँ पर दो लफंगे आ गए। मैं बहुत घबरा गई। वो मुझे छेड़ने लगे। इतनी ही देर में एक मियाँ बीवी का जोड़ा वहाँ से गुजरा तो उन्होंने मुझे बचाया और लड़कों को भगा दिया। देखने में तो वो बहुत रईस थे और इनकी जोड़ी बहुत खूबसूरत थी। वो लड़के इन्हें देखकर भाग गए तो उन्होंने मुझसे मेरा तारुफ पूछा। मैंने उनको अपनी सारी आप बीती सुनाई। ये सुनकर उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने मुझे नौकरी पर रखने का फैसला किया और अपने घर में पनाह दी। मैं बहुत लगन और दिलजोई से इनके काम करती थी क्योंकि मैं ये ठिकाना खोना नहीं चाहती थी। वो मेरे काम से इस कदर मुतासिर हुए कि मुझे अपने साथ सऊदी अरब ले गए। अब मैं वहाँ काम करती थी। मुझे काम की जरूरत भी थी और इन्हें मेरा काम पसंद भी था, जिसकी वजह से ही वो मुझे अपने साथ ले गए थे। मैंने अब जॉब भी शुरू कर दी थी और जिनके साथ मैं सऊदी अरब आई थी इनके भी सारे काम मैं खुद ही करती थी। मैंने यतीम खाने में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरे पीछे भी कोई नहीं था। मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। अपने शौहर के होते हुए भी मैं अकेली थी। मुझे इनकी बहुत याद आती थी मगर मैं क्या करती, मैं बिल्कुल बेबस थी। वो मियाँ बीवी मेरे भाई और भाभी की तरह थे। मुझे रोता देखकर हर वक्त इनको मेरी फिक्र सताती रहती। वो मुझे हौसला देते और कहते कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई, शादी जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। मगर मैं अपने दिल का क्या करती जो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बस मैं अपने शौहर को देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि किसी भी तरह मेरा शौहर मुझसे मिले तो मैं इसे बताऊं कि इसके जाने के बाद मुझ पर क्या क्या क़यामतें बीती हैं। मैं इसके हमदर्द और मेहरबान कंधे पर सर रखकर अपनी जिंदगी के इतने सारे दुखों पर रोना चाहती थी। मैं इसे बताना चाहती थी कि मैं इसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ और इसकी याद में कैसे दिन रात तड़पते हुए गुजारे थे। मगर इस सब के लिए तो मुझे वो चाहिए था और वो ही नहीं मिल रहा था। मैंने कभी इसे ढूंढने की कोशिश भी ना की थी। न जाने इसके घर वालों ने इससे मेरे बारे में क्या कुछ बताया होगा, क्या क्या कहा होगा, कौन कौन सी तोहमतें और इल्जामात लगाए होंगे। ये सब सोचते हुए मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था और मैं सर पकड़ कर बैठ जाती थी। मैंने खुद को मसरूफ रखने के लिए डबल जॉब शुरू कर दी। मैं पहले अपने भाई भाभी के घर के तमाम काम अपनी निगरानी में करवाती थी। उन्होंने मुझे कोई भी काम करने से मना कर दिया था। इन्हें अब अच्छा नहीं लगता था कि मैं इनके घर के काम करूं, मगर मैं कुछ तो इनके एहसानों का बदला चुकाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं भी इनके लिए कुछ करूं, इसलिए मैं इनके घर का इंतजाम संभालने लगी। वो दोनों बिजनेस करते थे, मियाँ बीवी दोनों ऑफिस जाते थे और इनके घर का तमाम निजाम और काम मेरे कहने पर ही होते थे। घर के काम करवाने के बाद मैं फारिग होती तो मुझे मेरे शौहर की यादें सताने लगती थी। इसलिए मैंने एक जगह नौकरी की और इसके बाद दूसरी जगह नौकरी करना शुरू कर दी। मैं अब लाखों कमाती थी। भाई भाभी मुझे जेब खर्च देते थे मगर मेरी ख्वाहिशात मर चुकी थी। मेरे अकाउंट में पैसों का ढेर लग चुका था मगर मेरा इन्हें कहीं भी खर्च करने का दिल नहीं करता था। मैं जैसे जिंदगी से बेजार हो गई थी। मेरी जिंदगी कुछ मसरूफ हुई तो मैं भी अज़ियत से निकलने लगी। भाई भाभी भी मुझे अज़ियत से निकलते देखकर खुश थे। नई जॉब काफी सख्त थी जिसमें वक्त की पाबंदी बहुत ज्यादा जरूरी थी। बॉस को गैर मुनज़्ज़म तरीके से किया गया काम बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं कई बार अपने सीनियर से डांट भी खा चुकी थी मगर चूंकि मैं इस जॉब से मसरूफ हो रही थी और मेरी तकलीफ कम हो रही थी इसलिए मैं इसको जारी रखे हुए थी। आज ऑफिस में बॉस आने वाले थे। मैंने इनके बारे में सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज हैं, कभी भी किसी की गलती को माफ नहीं करते और लड़कियों के साथ तो बहुत ही बुरे तरीके से पेश आते हैं। इतने खड़ूस बॉस के बारे में सुनकर मैं भी परेशान हो
जाती थी और आज भी बहुत परेशान थी। बॉस ऑफिस आ चुके थे। सारे नए और पुराने वर्कर अपने काम की तफसीलात को जाकर इन्हें दे रहे थे। अपनी बारी आने पर मैं भी बॉस के ऑफिस में दाखिल हुई, मगर जैसे सात आसमान मेरे सर पर टूट पड़े थे। बॉस पर नजर पड़ते ही मुझे एक चक्कर सा आया और मैं बेसाख्ता घुटनों के बल जमीन पर गिरी थी। बॉस ने भी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा तो जैसे गर्दिश दौरा ही थम गई थी। वो एक टिक मेरी तरफ देख रहे थे। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मेरी टांगे मेरा साथ देने से इंकारी थी। मैंने हिम्मत की और वहां से निकलना चाहा, मगर इतने में बॉस ने मेरा बाजू पकड़ लिया था। बॉस का जाहिलाना अंदाज देखकर मैं सहम चुकी थी। उसने मुझे दीवार के साथ लगाया और मेरा मुंह दबोच लिया। इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने मुझे अज़ियत की गहरी खाई में धकेल दिया था। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे तो वो कुछ नरम हुए। वो मुझसे गुजरे हुए सालों का हिसाब मांग रहे थे और अब मुझे समझ आ रहा था कि ये बॉस इतने सख्त क्यों थे। जिस इंसान को इसकी बीवी की बेवफाई ने तोड़कर रख दिया हो वो बाहर से ऐसे ही हो जाता है। वो बॉस कोई और नहीं बल्कि मेरे शौहर थे, जो मेरी तलाश में मारे मारे फिर रहे थे, मगर मैं थी कि मिल ही नहीं रही थी। इन्हें इनके घर वालों ने बताया था कि जिस दिन इन्हें सब लोग एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गए थे, पीछे से मैं फरार हो गई थी और घर के तमाम माल और ज़ेवरात लूट कर ले गई थी। शौहर को इनकी बातों पर यकीन नहीं था। इन्होंने यतीम खाने में भी पता किया था, मैं वहां भी नहीं थी। वो मुझे तलाश करने के बाद थक हार कर मायूस हो गए थे और उन्होंने भी घर वालों की बात पर यकीन कर लिया था। इनके घर वालों की हरकत से और तो कुछ नहीं हुआ था। इनका बेटा लड़कियों से नफरत करने लगा था और एक सख्त इंसान बन गया था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मेरा शौहर किस कदर जिंदा दिल और हंसमुख इंसान था। मैंने जो हफ्ता इसके साथ गुजारा था वो मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे, मगर यहाँ मुझे इसकी शख्सियत का एक और रूप देखने को मिला था। मैं जल्द अज जल्द अपने शौहर की बदगुमानियों को दूर कर देना चाहती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैंने इसके साथ कोई बेवफाई नहीं की। इसके घर वालों ने मुझे निकाला था, मगर मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरा यकीन करेंगे। इसलिए मैंने इन्हें कुछ भी बताने के बजाय अपने साथ भाई भाभी के घर ले आई। मैंने भाभी को फोन करके बुला लिया और इन्हें सब कुछ बताने के लिए कहा था, जिसके बाद भाई ने इन्हें सच्चाई बताई। इनकी तमाम बातें सुनने के बाद मेरे शौहर ने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं हैरान हो रही थी कि मेरा शौहर रो रहा था। इसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने जल्दी से इसके हाथ पकड़ लिए, इसके गले लग गई, क्योंकि जितनी तकलीफ उन्होंने मुझे खोने के बाद उठाई थी, इतना ही दर्द मेरे दिल में भी था। मेरे शौहर ने अपने घर वालों के साथ मिलना मिलाना बंद कर दिया। बस कभी कभार फोन पर बात कर लिया करते थे और इन्हें बता दिया उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। वो मेरे साथ सऊदी अरब में ही रहने लगे और हम एक बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे थे। इतनी तकलीफें और आजमाइशें झेलने के बाद मेरी जिंदगी में भी सवेरा आ चुका था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।